गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह ये मैं अपने पति से काम करवाते हुए तो ये बर्तन धुलवा रही हूँ। खैर ये पूजा के बर्तन है, ये डेली के बर्तन नहीं है। तो पहले ये मैं ही धो रही थी, मैंने सोचा कुछ तो काम करवा लूँ इधर का, तो ये काम क्यों छोड़ूँ। तो अब मैं छत पे जा रही हूँ और पानी की बोतल मैं एक इधर रख देती हूँ। और अभी सुबह मतलब सनराइज़ नहीं हुआ है, इसलिए पूरा लाइट वगैरह सीढ़ियों पर जली रही है। तो अब मैं छत पर पहुँच चुकी हूँ और अभी पौधों में पानी नहीं डाला है। कमल जी अभी आएंगे तो फिर पौधों में पानी डालेंगे। और अभी जो बादल है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस वजह से हम जल्दी नहीं उठ पाते और क्या चीज़ ऐसी वो होती है जिसकी वजह से हम नहीं उठ पाते प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चार्ट में हमारा जो बर्थ चार्ट है उसमें हमारा जो सन जो है वो कमज़ोर होता है, या आप कह सकते हैं कि आप डिसिप्लिन अगर अपनी लाइफ में नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपका सन एफ्लिक्टेड है। तो चलिए अब मैं आपको ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए वीडियो को थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग चाहे कितना भी कुछ कर लें तो अपने लाइफ में टाइम टेबल मेंटेन कर पाते हैं, और कुछ लोग कुछ भी कर लें लेकिन वो कितनी भी कस्में खा लें लेकिन वो नहीं मेंटेन कर पाते हैं। और उसमें जैसे कि जो लोग टाइम टेबल मेंटेन कर पाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ये होता है कि उनके जो बर्थ चार्ट में उनका सन सही होता है, सही जगह पे प्लेस्ड होता है। तो खैर जिन लोगों का थोड़ा वीक है तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो भी रूटीन है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, और उस पर छोटी छोटी चीज़ें आपको पॉइंट पॉइंट में लिखना पड़ेगा। और आपको वो चीज़ें एक एक स्टेप में फॉलो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन में ही सारा कुछ आपने लिख लिया, थोड़ा थोड़ा करके आप लिखेंगे और धीरे धीरे करके आप देखेंगे, धीरे धीरे करके आप चीज़ों को सही से फॉलो कर पा रहे हैं और धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप मतलब कितना भी कुछ कर लें बहुत ज़्यादा आलस आता है तो ये, और आगे मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कलर आप शुरू में थोड़े वार्म पहने, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, सैफरन हो गया, या बर्न्ट ऑरेंज के लीजिए, ऑरेंज हो गया, पीच हो गया, इस टाइप के कलर्स आप पहनेंगे। तो जैसे कि जो सन के जो कलर्स हैं, जैसे रेड कलर मार्स का हो गया और जो पीच, ऑरेंज, सैफरन ये सन का कलर है। तो ये हो जाता है ना कि बंदा अपने आप को पहचान, मतलब अपनी चीज़ों को पहचान लेता है या अपने बंदे को पहचान लेता है। उसी तरीके से प्लैनेट्स जो हैं, और मतलब जो भी प्लैनेट्स हैं अगर आप उनके, जैसे हम स्टोन पहनते हैं तो स्टोन में ये होता है कि वो कंसंट्रेटेड पावर होती है वो स्टोन में, तो वो उनकी एनर्जी को हमारे तक पहुंचाते हैं। तो उसी तरह जैसे कलर्स भी बहुत हद तक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। तो आप इस टाइप के जो वार्म कलर पहनेंगे तो उससे आपका आलस बहुत हद तक कम होगा। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मैंने प्रैक्टिकली खुद ही अलग अलग कलर्स के साथ नोटिस किया है। और आज जो मैंने ये कलर पहना है तो ये तो मैं जैसे कि रात को मैं डार्क कलर पहनती हूँ, जैसे कि मरून हो गया, सैफरन हो गया, और येलो मैं तब पहनती हूँ जब मुझे लगता है हाँ मेरी एनर्जी उस लेवल तक है कि मतलब मैं कितना भी कुछ कर लूँ मुझे आलस नहीं आएगा तभी। और ये कलर जो मैंने पहना है तो इसके साथ मुझे दुपट्टा दूसरे कलर का, रेड कलर का लेना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हल्का सा मुझे लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा भी ज़्यादा वो करूँगी तो मेरा मन करेगा शांति से थोड़ी देर बैठने का। लेकिन सुबह की टाइम में चाहिए होती है हमें ज़्यादा एनर्जी, तो उस समय आप कर सकते हैं कि एक रेड कलर का दुपट्टा आप सर पे कैरी कर सकते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो खैर सनराइज़ हो चुका है, आधे घंटे के परिश्रम के बाद सन आखिर हमें दर्शन दे ही दिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं छत पे और सनराइज़ में टाइम होता है। और ये तुलसी का पत्ता ये काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, ये भी लगाए थे कमल जी ने। और उसके बाद जैसे कि अपना टाइम टेबल मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे यूज़फुल चीज़ है कि आप सुबह उठते हैं तो जल्दी आप नहाने की आदत डालिए, चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो, सबसे पहले आप नहाने की आदत डालिए। नहाने के बाद जो भी आपके यहाँ का, जो भी आपके रिलीजन में अलाउ हो, जो रिचुअल, वो आप पूजा कर सकते हैं, जैसे भी प्रे कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आजकल के टाइम में हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है, तो इसमें ज़रूर आदत डालें। और आज फिर मैंने ये बना लिया, दलिया बना लिया, और यह इतना गुस्सा हो रहा था, फिर मैंने उसे वो क्या बोलते हैं उसे माफ़ीनामा दिया है। मैंने कहा शाम को कुछ अच्छा बना दूँगी, और फिर लंच में भी उसकी पसंद का जो बोला सब्ज़ी, तो तब जाके थोड़ा सा उसने कहा चलो ठीक है। नहीं तो आज तो किचन में घुसने नहीं दे रहा था। यश सोफ़ा सही करो। और सोफ़ा ये सुबह कमल जी ने सही किया था, पता नहीं क्या यार। और ये मैंने कमल जी को बोला इसका जो कवर होता है वो चेंज करा दो, तो उनको तो जैसे लगता है कि जो चीज़ जैसी है स्टेशनरी रहना चाहिए दुनिया में, कुछ भी मतलब ऐसे है तो ऐसे ही रहे। कह रहे चेंज नहीं होगा, तुम्हें क्या लगता है चेंज हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, पता नहीं क्या, ऐसे ही कौन सा सही हो रखा है, वो फट रखा है और ये वहीं पे जाके बैठेगा जहाँ फटा हुआ है। मतलब इसका
लगता है कि उसके अलावा सोफ़ा है ही नहीं, बस वही जगह है। तो आवाज़ें आ रही होंगी ठहाके की। तो चलिए अब पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और जो हम लोगों का जो माली है बिना सैलरी वाले, वो पता नहीं आज क्या क्या करने लगे। एक तो तुलसी को जो बीज होते हैं वो निकाल रहे थे, उसके बाद शायद छत साफ करने लगे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो खैर उनको तो लेट हो जाएगा, तो पहले यश और मैं खा लेते हैं। बाहर जो ठहाकों की आवाज़ आ रही है तो यश हंस रहा है और मुझे कह रहा है बाहर देखो बाहर। तो चलिए खैर, अब कभी कभार सुनाई देती है आवाज़ें, पहले तो मतलब ज़्यादातर बाहर आवाज़ें आती रहती थी, मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा रौनक रहती है। चलिए अब नाश्ता कर लो। और ये मेरा दलिया, और इसमें आज मैंने चाट मसाला भी डाला है, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और बर्तन धोने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, ये मिठाई जो बची हुई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। तो खैर अभी तो बहुत है। और इसमें एक यश के लिए निकाला है मैंने और एक अपने लिए। और कमल जी तो अभी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तब तक मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। और इधर मैं आ चुकी हूँ, अपना जो आगे का मैं टॉपिक वगैरह वीडियो का लिखती हूँ, तो जनरली मैं खुद से ही जो मुझे समझ आता है वो लिखती हूँ। जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरी होती है, उस हिसाब से मैं छोटे छोटे टॉपिक वो करती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको इलेबोरेट करके वीडियो में आपको बताती हूँ। तो ये डायरी उसकी है। और ये खाने में मैंने आज बनाया है जिमीकंद का भरता, चटनी, दाल सब और चावल और पापड़। पापड़ ये कमल जी ने सेका है। अब शाम हो चुकी है और कमल जी आ चुके हैं, तो फिर अभी मैंने चाय बनाई थी, 2 कप बनाई थी, एक यश के लिए एक कमल जी के लिए। तो ये मटरी थी, ये इतनी बची है। तो फिर एक तो मतलब ये आधा क्यों है पता नहीं, शायद टूट गई होगी। तो ये 3.5 मटरी है, तो 1.5 मैं यश को दे आती हूँ ऊपर। और ये टील कलर का कप यश का फेवरेट कप है, तो ये उसको दे आती हूँ। उसके बाद ये बाकी कमल जी को दूँगी। और ये कुछ प्लांटर्स हैं, ये मैंने अभी लिए थे, जो कुछ पौधे हमारे ऐसे भटक रहे हैं उनको वो सही करना है। और ये पौधे जो मैंने बाहर बालकनी में पहले डाले थे, तो ये बालकनी में जलने लगे, तो मैंने सोचा ज़्यादा दिन रखूँगी तो भस्म हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको अंदर ले आई। और ये यश यहाँ पे। तो अब मैंने चाय पीनी छोड़ दी है, क्योंकि पहले ये होता था कि मुझे भी लगता था चाय एक बार तो पीनी चाहिए, लेकिन अब मुझे बिल्कुल मन नहीं करता। कुशन वहाँ रखा हुआ है, कुशन लगा लो। ये प्लांटर ट्रे जो मैंने मंगाया था 8 इंच लिखा हुआ था, लेकिन इसका डायमीटर अंदर का तो 6 इंच ही है, तो इसलिए बड़े वाला प्लांटर नहीं आया, ये वाला छोटा वाला आ गया। तो ये यश के रूम का है और ये बाहर रखे हुए हैं। इनको देखती हूँ क्या करना है। इसमें भी एक प्लांटर कम पड़ रहा है ये साइज़ का, तो ये बाद में लगाऊंगी। और ये बालकनी ऐसे ही बिखरी हुई है, बाद में देखेंगे क्या करना है। और ये इधर कमल जी अपना जो उनका काम है, बेचारे आते हैं तो उनको काम पकड़ा देती हूँ। ये मूली के पत्ते का साग है, जो मूली के पत्ता होता है वो है, और उसमें मूली और आलू ये सब चीज़ें डाल के भुजिया बनाएंगे। और इधर जो मेरा एक सिरामिक का बोल, अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा हो तो ये मेरे पतिदेव से टूट गया था, जो मैं लेके आई थी, तो वो मैंने मंगाया ऑनलाइन। तो ये मैंने जो ऑनलाइन मंगाया है, तो ये मैंने थोड़ा कलरफुल सा मंगाया है। पहले मैं सोच रही थी सिंपल मंगाऊँ, लेकिन मैंने सोचा इतने सारे ऑप्शन है तो फिर मैं कलरफुल सा मंगा लेती हूँ। तो ये मैंने पिकल के लिए मंगाया है। अभी बाहर सारी बाइक चलेगी जब मुझे वॉइस ओवर करना है तो खैर ये जो सिरामिक का बोल है, ये 2 का सेट मैंने मंगाया है, ये पिकल के लिए बाहर डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। तो पहले वो ग्लास जार था तो उसको मैं हटा दूँगी अब। तो ये है। और सॉल्ट के लिए मैंने दूसरा मंगाया है, वो सिंपल सा है, वो बाद में आएगा। मतलब एक टूटा तो फिर मैंने मंगा लिया, और क्या करें, मंगाना पड़ता है। मैं सोच रही थी लोकल मार्केट, तो फिर मेरे जाने की हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। ये थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव पड़े हैं, मतलब इस साइज़ में आपको थोड़े कम पे भी मिल जाएंगे, लेकिन हाँ डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि इसका डिज़ाइन थोड़ा प्यारा सा है, जो प्लेजेंट सा है, इसीलिए ये थोड़ा सा महंगा पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसमें जो आप रखेंगे अपने डाइनिंग टेबल पे तो अच्छा लगेगा। ट्रे मेरे पास कोई ढंग का भी नहीं है, यही था। तो खैर अब मेरी खुशी कई गुना बढ़ गई है ये जार्स देख के। तो खैर ये मैंने कमल जी को नहीं बताया, ना उन्हें छूने दूंगी मैं। अब मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ, और किचन में मैं ये बना रही हूँ मूली का पराठा। तो जैसे हम लोग डिनर जल्दी मैं डिनर जल्दी बना लेती हूँ, और ये लोग तो फिर भी 7:30 मतलब 7 बजे के बाद खाते हैं। मैं तो जल्दी 5:30-6 बजे तक मैं डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहीं खाती हूँ। और ये नहीं है कि मुझे भूख लगी होती है फिर भी मैं नहीं खाती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उससे ये हो जाता है कि आपके पास 2-3 घंटे, मतलब जब तक सोते हैं, मतलब जैसे मैं 10 बजे तक सोती हूँ तो बहुत सारा मेरे पास टाइम होता है।
तो उस बीच में जैसे कि मैं सोने से पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी मेडिटेशन, जाप वगैरह जो करना होता है मुझे, वो मैं कर लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। और ये जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें मैं 5 फ़ोड़न यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें ये है अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, जीरा, मेथी, ये डाल के बिना प्याज लहसुन की है ये। तो इसका ये मूली के पत्ते का ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जनरली लोग फेंक देते हैं मूली के पत्ते, तो इसमें 1 आलू, 1 या 2 आलू डाल सकते हैं, 1 मूली और ये मूली का पत्ता। तो मूली के पराठे बनाने हैं मैंने, तो मैंने सोचा कि उसके साथ ये बना लूँ। तो ये मैं शाम के नाश्ते में भी बना रही हूँ इन लोगों के लिए। और मैं शाम का नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं बस एक ही बार खाना खा लेती हूँ शाम का। तो अब भूख नहीं लगती है। वही मैं कह रही हूँ, जैसे जैसे आप मतलब प्रॉपर अपने नियम से चलेंगे ना, तो आपका जैसे सन या ऑरा आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, या सन आपका स्ट्रॉन्ग होगा चार्ट में, तो आप देखेंगे कि आपको मतलब जो एक प्रॉपर तरीके से लाइफ स्पेंड करनी है, वैसा आपका अपने आप ही रूटीन हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। जैसे कि अब 10 जैसे ही बजता है तो मुझे इतनी तेज़ नींद आती है, 9 बजे से ही शुरू हो जाती है, 9:30 से। तो मतलब अपने आप नींद आने लग जाती है। बीच में ऐसा होने लगा था, मुझे नींद कम आने लगी थी बहुत ही। और ये मेरे पतिदेव मम्मी से बात करते हुए अपनी, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और रही बात जैसे कि मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन से भी उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जो कर पाते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में ये होता है कि हम इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे होते हैं कि हम सही से बैठ नहीं पाते थोड़ी देर। लगातार जैसे ही हम बैठते हैं तो हमें अजीब सा लगने लगता है, बेचैनी होने लग जाती है। क्योंकि वो हम अलग अलग एनर्जी, बहुत तरह के लोगों की एनर्जी कैरी करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे कि आप मंत्र जाप करते हैं, या मतलब थोड़ा सा अपनी लाइफ में रूटीन मेंटेन करते हैं, तो धीरे 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 आपकी एनर्जी क्लीन होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और थोड़ा सा खाना पीना भी अपना आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हैवी खाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खाएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि आप बिल्कुल स्टक से हो रहे हैं, बिल्कुल कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे मेडिटेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इसलिए अभी नहीं बना रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम के बाद, कुछ इस टाइप की वीडियोस बनाने के बाद फिर मैं मेडिटेशन की वीडियो लेके आऊँगी, तो जो आपके लिए सही में यूज़फुल हो। क्योंकि उसमें थोड़ा सा जैसे कि आप बैठ गए और आपने सोच लिया कि मेडिटेशन हो गया, तो नहीं होता ऐसे। और हाँ, हर इंसान के लिए मेडिटेशन करना भी वो नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेशन करेंगे तो उनको और ज़्यादा एंगर बढ़ जाता है और घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान रख के करना होता है कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो उनके लिए मंत्र जाप काम करता है। तो खैर, ये सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। इस सब्ज़ी को मैंने बिना ढके पकाया है। तो इसमें बस नमक डाला है, और इसमें नमक और हल्दी। हाँ, नमक इसमें जब पक चुकी थी तब डाला था, और कुछ भी और एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला था। और बाकी ये जो मूली का पराठा, ये मेरा लगभग तैयार हो चुका है। ये थोड़ा मतलब लास्ट का रह गया था बेलने का। और ये इन लोगों का शाम का नाश्ता है, तो ये मैंने बना दिया है और मैं कैसरोल में रख दूँगी, क्योंकि 1 आध घंटे बाद ये लोग भी खा ही लेंगे। तो ये मेरा खाना है। तो ये मैंने पराठे बनाए थे। मुझे 2 खाने होते, लेकिन मैंने 3 फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने वीडियो में बताया ही है कि सन या सूरज वो कितना मतलब हमारी जो लाइफ का जो डिसिप्लिन होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जिन लोगों का भी जैसे सन डेबिलेटेड है, तो उसमें उनको क्या क्या करना चाहिए, कुछ छोटे से टिप्स मैं आपको बताती हूँ। एक तो कोशिश करिए दिन में नहीं सोने का, क्योंकि दिन में आप सोएंगे तो ऐसे भी अगर आपका सन सही भी होगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा डोनेशन, तो अगर आप थोड़ा बहुत डोनेशन करते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि सन का क्या स्वभाव है। सन का ये है कि चाहे मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो जो सनराइज़ है, सनलाइट है, वो सबको प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप थोड़ा डोनेशन करते हैं तो उससे भी आपका बहुत सारा मतलब जो आप कह सकते हैं नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। आप मतलब हल्के होते हैं, क्योंकि जैसे कि हम बहुत चीज़ों को एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं, इकट्ठा करने की वो प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो सन ख़राब हो जाता है, और भी बहुत सारे प्लैनेट पे इफेक्ट पड़ता है खैर उससे। तो उसके अलावा जैसे कि शुरुआत में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है आजकल के टाइम में, ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है कि अपना जो टाइम टेबल है उसको मेंटेन करने में। तो उस केस में आप लिख के रख सकते हैं, और जब आपका सन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, अगर चार्ट में कमज़ोर भी है तो भी अगर आपका जैसे लिख के रखने लगे, आपने टाइम टेबल मेंटेन कर लिया, तो उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आप टाइम टेबल नहीं भी लिखते हैं तो भी आपके माइंड में आपने एक बार जो सेट कर लिया तो वो आप पूरा आराम से कर पाते हैं बिना किसी परेशानी के। मतलब आपको ये नहीं लगता कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे होम मेकर्स के लिए, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही जैसे इमीडिएटली बर्तन धोने का, जैसे कि हम कुछ लोग फोर्सफुली धोते हैं और कुछ लोग मतलब बहुत आराम से धो लेते हैं।
तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो जिन लोगों का जैसे सन ठीक होता है तो वो आराम से मतलब कोई भी काम डिसिप्लिन में कर लेते हैं, प्रॉपर एक रूटीन में कर लेते हैं। और जिन लोगों का सन थोड़ा सा वो होगा, कमज़ोर होगा या सही नहीं होगा, या उन्होंने अपने खुद की हरकतों से वो कर रखा होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। उनको आज कर लिया, फिर 2-4 दिन छोड़ दिया, फिर मतलब इस टाइप से अप डाउन चलता रहेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इसमें काम करता है मंत्र। जी हाँ, इसमें मंत्र बहुत काम करता है। मंत्र एक मतलब आप जो जैसे कि पहले मुझे भी लगता था हाँ नॉर्मल चीज़ें होती हैं तो उसमें मतलब उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन मंत्र बहुत ज़्यादा काम करता है। लेकिन हाँ, मंत्र कोई भी मंत्र जाप करने से पहले जो भी प्रॉपर जो गाइडेंस है वो आप ज़रूर ले लें लोगों से, मतलब लोगों से कह रही हूँ जो उसके अधिकारी हैं उनसे। लेकिन मंत्र बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी है उसके अराउंड जो ऑरा होती है वो हमेशा, अगर आपका जैसे तेज कम होगा और आपकी कमज़ोर होगी तो अलग अलग चीज़ों से इफ़ेक्टेड होगी। जैसे आपको लगेगा कि आप जो भी कर रहे हैं आप खुद से अपनी सोच से कर रहे हैं, लेकिन हमें मतलब ज़्यादातर हमें यही लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी ऑरा इतनी कमज़ोर होती है कि हम बहुत जल्दी आसपास के वातावरण से, आसपास के लोगों की सोच से और जो हमारे जानने वाले हैं उनकी सोच से हम प्रभावित हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम वही काम करते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ कुछ करते रहते हैं। मतलब जो काम हम नहीं भी करना चाहते हम वो करते हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि हमारी जो ऑरा होती है वो नेगेटिविटी से भर जाती है। तो जैसे आप मंत्र का जाप करते हैं, बहुत सारे पावरफुल मंत्र हैं, लेकिन हाँ, कोई भी मंत्र करने से पहले प्रॉपर गुरु की गाइडेंस होनी चाहिए या जो इनके वो जानकार हो। तो उससे क्या होता है, जैसे कि आप मंत्र का जाप करेंगे तो ऑरा आपकी धीरे 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 क्लीन होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ऑरा आपकी क्लीन हो जाएगी या तेज आपका बढ़ने लगेगा, तो आप एक तरह से सन और तेज एक ही है। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो सत्व गुण है या आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटी है वो आने लगेगी। तो हर इंसान की जो पॉजिटिव क्वालिटी होती है वो तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से चलना ही, एक मतलब डिसिप्लिन में रहना, और जो उनका उस समय का जो ड्यूटी है उसको आराम से आप निभा पाएंगे। और इसके लिए अगर आप कर सकते हैं तो एक चीज़ ज़रूर करें कि जो कुछ हैवी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जैसे जो लोग खाते हैं नॉनवेज, तो उनके लिए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप छोड़ सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, और ख़ास करके अगर सनसेट के बाद ना खाएं, सनसेट के बाद कुछ भी बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं। क्योंकि अगर आप अपना टाइम टेबल सही से फॉलो कर पाते हैं या डिसिप्लिन में रह पाते हैं फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको दिक्कत लगती है, जो चीज़ आप सोचते हैं वो नहीं पूरा कर पाते, या मतलब बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो सनसेट के बाद अगर आपको खाना भी हो तो कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह खाएं, मतलब हैवी चीज़ें ना खाएं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बैगन हो गया, और मूली का पहले मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन मूली का भी मैंने अभी नोटिस किया है कि अगर सनसेट के बाद हम खाते हैं, और वैसे भी मूली थोड़ा हैवी हो जाती है, तो वो सब मतलब एक तरह से हमारी जो एनर्जी को थोड़ा सा वो कर लेती है, ब्लॉक टाइप का आप कह सकते हैं। उसके बाद प्याज हो गया, प्याज तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो आपके बॉडी में, जैसे आप ज़्यादा प्याज खाएंगे तो मतलब जो लोग अपना वो एनर्जी को फील कर सकते हैं तो वो नोटिस करेंगे कि कुछ ब्लॉकेज टाइप का उनको अलग अलग जगहों पे फील होगा। तो मतलब एक तरह से अगर आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा पावरफुल है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, फिर तो आपको कोई चीज़ असर नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी हैबिट्स में, टाइम टेबल में सुधार चाहिए, तो थोड़ा सा शुरू में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो चलिए, आज शायद व्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा, तो मिलती हूँ आपसे नए किसी व्लॉग में या किसी नई वीडियो में। और मैंने कोशिश करी है कि ईजी और आसान शब्दों में मतलब जो भी मुझे लगा ज़रूरी मैसेज आप तक पहुँचाना। और पता नहीं मैंने क्या बोला और क्या आप लोगों ने उसको नोटिस करेंगे मतलब। तो चलिए, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, और मेरे सोने का टाइम भी हो गया है। तब तक के लिए बाय बाय।